दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में अपने चैनल ठगी पीड़ितों की आवाज़ और संगठन के माध्यम से फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए आज जो हम लोग मिशन भुगतान भारत सत्याग्रह पदयात्रा की भी जो तैयारी चल रही है, हमारे विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष उस तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत सारी जो चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं, जहाँ आप मुझे कॉल करते हो, जबकि अगर वीडियो पूरा देख लो तो हमें लगता है कि मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्वयं इतना मजबूत और सक्षम हो जाओगे कि अपनी बात को मजबूती के साथ शासन प्रशासन के सामने रख सकते हो। देखा जाए आज भी कई जिलों से अभिकर्ताओं के खिलाफ कहीं न कहीं सीएम पोर्टल पे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। कहीं पे जो 180 कार्य दिवस पूरा होने के बाद में लोगों का पैसा नहीं मिला, उसको लेके निवेशक काफ़ी पैनिक दिखे और पैनिक दिखने के साथ कहीं न कहीं अभिकर्ता के खिलाफ उन्होंने प्रार्थना पत्र दे दिया है कि 180 दिन में पैसा नहीं मिला इन्होंने कहा था। तो मैं अभिकर्ताओं से निवेदन करूंगा, वर्षिक 2019 कानून जो है उसमें ऐसा प्रावधान है, ऐसा लिखा हुआ है, बल्कि किसी अभिकर्ता ने स्वयं इस बात को नहीं कहा था, बल्कि ये उस कानून में है। अब उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करना हमारी राज्य और केंद्र सरकार की ड्यूटी और जिम्मेदारी है, और वो अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो फिर मेरे सामने दो विकल्प बचते हैं, या तो जनमत आपकी संख्या इतनी हो कि अपनी बात को सरकार से मनवा लो, या फिर हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय द्वारा हम व्हाट्सएप की अथॉरिटी या पीआईडी एक्ट 2016 या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट की अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर डालें। तो दो विकल्प हैं, और न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय जाने का मतलब है आपके पास पैसा होना चाहिए, और वो आपके संगठन के पास अभी नहीं है, और अभी इस स्थिति में आपका संगठन नहीं है कि हम न्यायालय। लेकिन हाँ, अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के और भुगतान को लेकर के कल बृहस्पतिवार है, कल हमारी पीआईएल लगेगी, जो कि पैसा तो नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ पैसा हम उधार करेंगे और कुछ हम पहले भी बता चुके, मैंने क्या चीज़ बेची थी, बेच करके इकट्ठा किया, कुछ हमें पास पैसा आया है जिसको ले करके, और बाकी कुछ पैसा मैंने आज हमारे मित्र हैं उनसे मैंने उधार लिया है कि जैसे मेरे पास आएगा हम आपको वापस करेंगे। व्यवस्था करके कल जनहित याचिका लग जाएगी आपकी सुरक्षा को लेके। देखिए, हम अभिकर्ता सुरक्षा को लेके जाना तो नहीं चाहते थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। अगर 180 कार्य दिवस में पीड़ित जमाकर्ताओं का मूलधन ही मिल जाता, या कुछ 25% या 50% भी भुगतान हो जाता, तो शायद हमारे जो अभिकर्ता जमाकर्ता साथी हैं वो इतना पैनिक नहीं होते, और उनका जो विश्वास टूटा वो शायद इतना विश्वास नहीं टूटता, और वो कहीं ना कहीं उन्हें ये भरोसा हो जाता कि हाँ चलो सरकार ने हमारा पैसा देना शुरू किया है। तो अन्य कंपनी सहारा इंडिया का तो मान लो पोर्टल आया 10-10 हज़ार रुपया, और एक लोगों ने भेजा था मुझे, उनका 19,999 रुपया भी पेमेंट आया है। सेकंड किस्त आई है उनकी, ये अच्छी बात है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या अन्य न्यायालय, उनका निर्णय, उनका फैसला, उनका न्याय
कागज़ पे तो मिल जाता है और लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सहारा में 6 महीने के अंदर भुगतान का आदेश दिया, कागज़ पे तो आदेश हो गया, लेकिन ज़मीन पे क्या लोगों का पैसा मिला? पीएसएल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, क्या दोस्तों पीएसएल इंडिया के निवेशकों का पैसा मिला? 6 महीने में भुगतान का आदेश था, लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया, सब कुछ किया गया। कागज़ पे तो आपको न्याय मिल जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसके लिए हमें न्यायालय से लेके ज़मीन तक एकजुट होना होगा और सारे लोगों को जागरूक होना होगा, और तब आपका भुगतान संभव है। कोई रोक नहीं पाएगा आपका भुगतान। और ये समय आपके पास केवल 3 महीना बचा है। मित्रों, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा, जो हमारे किसी कंपनी चाहे सहारा के हो, पल्स के हो, कल्पतरु के हो, साईं प्रकाश के हो, साईं प्रसाद के हो, श्री राम के हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, रोज वैली, कैमुना, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिबल सर्वजनम हो या कल्पवट हो, कल्प वर्षा हो, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या एसटीएस हो, लाइफ लॉन्ग मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या कोई भी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके अभिकर्ताओं से मैं यही अनुरोध करूंगा, दोस्तों सही वक्त है, सही समय है, आप लोग एकजुट होकर के खड़े हो जाओ। भुगतान तो सुनिश्चित होगा, लेकिन ज़रूरत है, अब वो समय आ गया है। जो हमारे निवेशकों का धैर्य और पेशेंस टूट रहा है, 180 दिन पूरा होने, मैं जाता नहीं, 180 दिन में अगर कुछ भी भुगतान हो जाता तो मैं शायद अभिकर्ता सुरक्षा को लेके PIL नहीं लगाता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। कहीं ना कहीं आंदोलन में जो हमारे अभिकर्ता साथी हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, और एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि बहुत सारे सहारा इंडिया के साथी परेशान हो रहे हैं, और एक बात ये जो कह रहे हैं कि जो पैसा अभी तक रिफंड दिलाने के लिए अलग कोष बनाया जा सकता है, सेबी ने कहा है, और सेबी के पास जमा समूह के, सहारा समूह के फंड को सरकार के समेकित कोष में हस्तांतरित करने का विचार किया जा रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ सरकार की और सेबी की दोनों की मंशा अच्छी नहीं दिख रही है, और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आप सहारा इंडिया के जो भी पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग जाग जाइए, सही समय है। 3 महीने में सरकार को बाध्य कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 दिसंबर से मिशन भुगतान भारत पद यात्रा सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, और आप लोग साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइएगा। सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना है, और सरकार को अगर अपनी ताकत एहसास कराने में हम लोग कामयाब हुए तो सर आप लोगों का भुगतान भी होगा और सरकार के कोष में पैसा नहीं जाएगा। दोस्तों, जानकारियाँ तो और भी कुछ हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।